Hello, my dear students, my well-wishers. Welcome back to my YouTube channel, English with Ishfaq Shafi. Today, we are going to learn about the fourth type of pronoun, that is relative pronoun. In the previous video, we learned the first three types of pronouns that are personal pronouns, reflexive pronouns, and interrogative pronouns. Interrogative pronouns पढ़ने के वक्त हमने जो pronouns उस वक्त यूज किए वही pronouns as relative pronouns इस्तेमाल होते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन. सबसे पहले ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू रेफर टू अ नाउन mentioned before or mentioned previously, whether it is the name of noun, whether it is the name of place, whether it is the name of a person, whether it is the name of an object. कहने का मतलब ये कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये किसी नाउन के बदले इस्तेमाल होता है जो नाउन इससे पहले आया हो, चाहे वो नाउन किसी का भी नाम हो, चाहे वो नाउन किसी प्लेस का नाम हो, चाहे वो नाउन किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो नाउन किसी ऑब्जेक्ट का नाम. ठीक है. और प्लस ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? दे आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस और क्लासेस. रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं? प्लस रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? प्लस जॉइन टू वर्ड्स और क्लासेस, टू वर्ड्स और क्लासेस. यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस और मजीद क्या काम करते हैं? ये दो नॉट वर्ड्स बट सेंटेंसेस. ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या काम करते हैं? ये दो सेंटेंसेस या दो क्लासेस को क्या करता है? ज्वाइन करते हैं. ठीक है. अब मतलब क्वेश्चन बनता है कि ये जो ज्वाइन करने का काम है ये जो ज्वाइन करने का काम है ये कंजक्शंस भी करते हैं. कंजक्शंस क्या करते हैं? कंजक्शंस ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं टू वर्ड्स को, टू क्लासेस को या टू सेंटेंसेस को. वही काम रिलेटिव प्रोनाउन भी करता है, लेकिन डिफरेंस ये है रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये दो काम करते हैं. नंबर एक, प्रोनाउन का काम करता है यानी कि किसी नाउन के बदले आता है, प्लस ये कंजक्शन का काम करता है. ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करते हैं, एक किसी नाउन के बदले आता है, प्लस यानी कि प्रोनाउन का काम करता है प्लस कंजक्शन का काम करता है, दो काम करता है. तो इसीलिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनका दूसरा नाम है प्रोकंज. क्या नाम है? प्रोकंज. यानी कि प्रोकंज किनको कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन को. यानी कि प्रोनाउन का भी काम करते हैं और कंजक्शन का भी काम करते हैं. बात क्लियर? शाबाश. मजीद ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनका अपना नंबर जेंडर नहीं होता है. ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन का अपना नंबर जेंडर नहीं होता है. वो क्या होता है? नंबर जेंडर. जेंडर हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं विद फुल डिटेल्स, जहां पे हमने पढ़ा कि नाउन इन टर्म्स ऑफ जेंडर्स आर डिवाइडेड इनटू 4. नंबर 1 मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. वो हमने डिटेल्स के साथ वही पढ़े हैं, तो उनको मजीद दोहराने की जरूरत नहीं है. इसीलिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि जो इस वीडियो को या मुझे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, या जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस सारे नहीं देखे हैं, आई ऑलवेज यूज टू से दिस, आई ऑलवेज रिकमेंड देम टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट, क्योंकि फिर चीजें आसान बन जाती है समझने के लिए. ठीक है. इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स देन. तो जेंडर तो वही पता है. नंबर मतलब यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनके सिंगुलर प्लूरल्स नहीं होते हैं. ठीक है. अब मसला है अगर रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर है ही नहीं, ठीक है, जेंडर को छोड़ो, नंबर है ही नहीं, तो इनके बाद आने वाली वर्ब जो है वो किस केस में आती है? रिलेटिव प्रोनाउन अगर सिंगुलर है, इनके सिंगुलर प्लूरल्स नहीं है, तो वर्ब कैसी आती है? यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ब प्लूरल होगी. सब्जेक्ट होते कौन है? नाउन या प्रोनाउन.
सब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो हमने पढ़ा है कि ये जो सब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या सब्जेक्टिव जो होते हैं ये कौन होते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन। हमने क्या पढ़ा है? ये जो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउन देख लो। आई का ये जो प्लूरल फॉर्म क्या है? वी। यू का यू सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के लिए भी। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनका प्लूरल क्या है? दे। ठीक है, तो प्रोनाउन। नाउन की जो बेस फॉर्म होती या रूट वर्ड होता है, नाउन की जो बेस फॉर्म होती है या कहो रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। जब हम इस सिंगुलर को ऐड करते हैं, क्या? एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल। ठीक है, कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो भी कैसे आएगी? वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अगर वाइस वर्सा, एक सेकेंड, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा? होगी प्लूरल। ठीक है, तो नाउन का जो बेस फॉर्म होती है या रूट वर्ड जो नाउन का होता है वो सिंगुलर होती है। जब हम उसको एस, एस, आई, एस, वी, एस ऐड करते हैं तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है या रूट वर्ड जो वर्ब का होता है वो प्लूरल होता है। किस केस में होता है? प्लूरल। ठीक है, मैं एग्जांपल दे दूंगा, डोंट गेट कंफ्यूज। तो जब हम इस केस में ये सिंगुलर होते हैं, इसके ये प्लूरल होते हैं। जब हम इसको एस, एस, आई, एस, वी, एस ऐड करते हैं ये प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन यहां पे जब हम ऐड इनको करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म को जब हम ऐड करते हैं एस या ईएस, एस या ईएस, तो वो बन जाते हैं सिंगुलर। क्या बन जाते हैं? सिंगुलर। यहां तक बात क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल, देखो राहु is playing cricket। ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं बॉयज आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ध्यान से देखना, राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब कौन है? इज। हु इज प्लेइंग? राहुल। राहुल क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है? वर्ब। हु आर सिंगिंग? बॉयज। बॉयज क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट क्या है? ये राहुल जो है ये एक का नाम है, एक से ज्यादा का नाम, यानी कि सिंगुलर है प्लूरल। राहुल एक शख्स का नाम है तो ये क्या है? सिंगुलर। वर्ब क्या है? इज। इज भी है, इज भी वर्ब। इज वर्ब जो है ये भी किन के साथ इस्तेमाल होती है? सिंगुलर के लिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। बॉयज क्या है? सब्जेक्ट। तो बॉयज क्या है? ये सिंगुलर है या प्लूरल? ये प्लूरल है। तो इसके साथ होने वाली वर्ब जो है आर, ये क्या है? प्लूरल। मजीद देखो इसी को। चलो राहुल को ही करेंगे। राहुल डज हिज होमवर्क। ठीक है, सिमरन सिंग्स ए सॉन्ग। चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क। ठीक है, देखो राहुल डज हिज होमवर्क, चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क। देखो डू जो है ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, हु डू देयर होमवर्क, किन्होंने अपनी होमवर्क की? चिल्ड्रन ने। चिल्ड्रन क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो तो
चिल्ड्रन जो है ये सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन का जो सिंगुलर फॉर्म है वो चाइल्ड है, ठीक है। तो ये चाइल्ड क्या है? सिंगुलर, तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल फॉर्म। तो वर्ब क्या है? प्लूरल फॉर्म। कैसे पता है? वर्ब डू जो है इसको हमने क्या ऐड किया? ईएस, तो वो क्या बन गया? डज। जब वर्ब की बेस फॉर्म को हम एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर। तो डज क्या है? वर्ब है। चलो, हु डज हिज होमवर्क? राहुल। तो राहुल क्या है? सब्जेक्ट। सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है, ठीक है, एक शख्स का नाम है। तो वर्ब क्या है? ये भी सिंगुलर है। कैसे पता है? क्योंकि वर्ब सिंगुलर इसलिए है क्योंकि इसकी जो बेस फॉर्म है वो डू है, और डू को हमने ईएस ऐड किया, वो बन गया डज, ठीक है। सिमरन सिंग से सॉन्ग, असल में वर्ब है सिंग, सिंग को हमने एस ऐड किया, वो बन गया सिंग्स। तो सिंग्स जो है ये वर्ब है सिंगुलर फॉर्म में। तो हु सिंग से सॉन्ग? तो सिमरन। सिमरन क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। सिमरन सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। क्यों? एक लड़की का नाम है, एक ही लड़की का नाम। सिमरन सिंग से सॉन्ग, सिंग्स भी सिंगुलर है, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, ठीक है। अब मेरा मतलब है कहने का कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका अपना नंबर जेंडर नहीं है, ठीक है। अगर नंबर जेंडर अपना नहीं है तो इनके बाद आने वाली वर्ब कैसे आती है, ठीक है। चलो वो देखते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू फ्रेम सम वर्ब्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट सम रिलेटिव प्रोनाउंस हियर। फर्स्ट वन, who, whose, whom, which, that, or what, ठीक है। जब हमने प्रोनाउंस का पहला लेक्चर देखा तो पहले लेक्चर में मैंने कुछ प्रोनाउंस लिखे। आफ्टर दैट मैंने कहा कि दिस इज सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड रिफ्लेक्सिव केस। तो इसी तरह ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है इसका पॉजेसिव केस जो है, ठीक है, वो है हुज, और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है होम, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है इसका पॉजेसिव केस हुज है और ऑब्जेक्टिव केस होम है। और ये जो हु, हुज, होम जो है ये किन के लिए इस्तेमाल होता है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए, याद रखना। रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है इसका पॉजेसिव केस हुज है और ऑब्जेक्टिव केस होम है। ये किन के लिए इस्तेमाल होता है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। बात क्लियर? उसके बाद देखो, उसके बाद विच है। विच रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये किन के लिए इस्तेमाल होता है? प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ठीक है। क्लासेस क्या होते हैं? क्लास इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लास सेंटेंस का एक हिस्सा होता है विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। वो हम इसी लेक्चर में देखेंगे व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज, ठीक है। अब दैट जो है ये सबके लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जिनके लिए हु इस्तेमाल होता है, जिनके लिए विच इस्तेमाल होता है, उनके बदले दैट भी आ सकता है। लेकिन फर्क क्या है? अगर इसके बदले भी इसको आना था, इसके बदले भी इसको आना था, तो ये बनाएगा ही क्यों? डिफरेंस है, देखो वो भी देखेंगे। आल जो है ये सबके लिए आता है लगभग, जनरली। नंबर वन ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी आता है, प्लांट्स के लिए भी आता है, एनिमल्स के लिए भी आता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी आता है, बट क्लासेस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। यानी कि जब भी क्लासेस होगा तो दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, वो आगे देखेंगे, ठीक है। और भी कुछ डिफरेंसेस है इनमें, तो वो भी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी जितना मैं बोल रहा हूं उतना ध्यान में रखो। तो इसके बाद है दैट। वर्ड बताने से पहले मैं एक चीज यहां पे मेंशन करूंगा, एक टर्म, दैट इज एंटीसीडेंट। क्या है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? Antecedent, a noun, a pronoun,
or a class which is referred by a relative pronoun. एंटीसीडेंट वो नाउन, वो प्रोनाउन या वो क्लास होता है जिसको रेफर एक रिलेटिव प्रोनाउन करता है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन, जिस प्रोनाउन या जिस क्लास के बदले आता है, वो नाउन, वो प्रोनाउन या वो क्लास एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दिस इज द गर्ल होम आई विल मैरी, दिस इज द गर्ल होम आई विल मैरी, तो ये जो होम इस सेंटेंस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है? होम। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है इस्तेमाल? होम। तो मैंने क्या कहा? दिस इज द गर्ल होम आई विल मैरी, तो ये वो लड़की है जिसके बदले, जिसके साथ मैं शादी करूंगा। ठीक है। तो ये होम किसके बदले इस्तेमाल हुआ है? गर्ल के बदले। तो गर्ल क्या है? होम रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। होम रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है इस सेंटेंस में? गर्ल। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली एंटीसीडेंट टर्म सुन के ना थोड़ा सा इंसान सोचता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इजी है। वो नाउन, वो प्रोनाउन या वो क्लास जो जिसको रेफर करता है एक रिलेटिव प्रोनाउन, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड जो है ये कब इस्तेमाल होता है? व्हेन देयर इज नो एंटीसीडेंट। व्हेन देयर इज नो एंटीसीडेंट। जब एंटीसीडेंट ना दिया हो, जब एंटीसीडेंट नहीं होगा, तो उस वक्त हम रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो अब हमें क्या देखना है? यूसेज ऑफ दीज रिलेटिव प्रोनाउन्स। आई विल फ्रेम सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड। बी विथ मी, आई विल बी बैक इन अ ब्लिंक। So now let's do the exercise and learn why to use the relative pronoun who, why to use whose, why to use whom, why to use that, why to use which, and why to use what. So let's begin. The first sentence is they rewarded the student whom got first position. In each sentence there is an error which we have to identify and correct that very error. So let's begin. They rewarded the student whom got first position. First of all, what do? We identify the verb in the sentence. Which one is verb? They rewarded. Reward क्या है? Verb है. Reward, rewarded, rewarded, rewarding. तो ये क्या है? Verb. They rewarded the student whom got first position. Got क्या है? Verb. V2. ये क्या है? V1. गेट, गॉट, गेटिंग। ठीक है। तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो सेंटेंस में वर्ब, हर एक सेंटेंस में एक एटलीस्ट एक वर्ब होती है। हर एक सेंटेंस में एटलीस्ट एक वर्ब होती है और हर एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सॉरी, हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ठीक है। तो there are three types of verbs: transitive verb, intransitive verb and ditransitive verb. Transitive verbs वो verbs होते हैं जिनका एक ऑब्जेक्ट होता है। intransitive verbs वो verbs होते हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ditransitive verbs ऐसी verbs होते हैं जिनके दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट होते भी है या नहीं भी होते हैं। रिवार्डेड क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का सब्जेक्ट देखने के लिए हम वर्ब से क्या सवाल करते हैं? हु या व्हाट। उसका जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। दे, हु रिवार्डेड द स्टूडेंट, किसने स्टूडेंट्स को रिवार्ड दिया? दे ने। तो दे क्या है? इस रिवार्डेड वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट 1। तो ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम वर्ब से ऐसे ही सवाल करते हैं व्हाट या होम। उसका जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। होम दे रिवार्डेड, किसको रिवार्ड दिया? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1। द क्या है? आर्टिकल। ठीक है। गॉट क्या है? वर्ब। व्हाट गॉट, क्या अचीव किया? फर्स्ट पोजीशन। तो पोजीशन क्या है? एक नाउन है। तो यहां पर ये क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट 2। कौन सी पोजीशन अचीव की? फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट इस पोजीशन को क्या करता है?
डिफाइन करता है। और डिफाइनिंग वर्ड्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, क्वालिफाई करे तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो फर्स्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, देखो ये क्या है? एक क्लास है ये और एक क्लास है ये। कैसे पता चला? हर एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है, एक वर्ब एक क्लास, दो वर्ब्स दो क्लास, यानी कि जिस सेंटेंस में जितने वर्ब्स होते हैं उतने क्लासेस होते हैं। इस सेंटेंस में दो वर्ब्स है तो दो क्लासेस है। ठीक है, तो दो क्लासेस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन चाहिए। क्या चाहिए? कंजक्शन चाहिए। हमें क्या किसकी जरूरत है? एक कंजक्शन की प्लस। इस वर्ब का सब्जेक्ट आ गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं आया, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट की भी डिमांड है। तो हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और कंजक्शन की जरूरत है। तो होम जो है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव हमें जरूरत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? इस वर्ब का सब्जेक्ट। तो होम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है किसका? हु का। हु क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो यहां पर होम नहीं आएगा, यहां पे हु आएगा। ठीक है, तो ये हु जो है ये क्या? इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एक तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है, एक तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा प्लस ये कंजक्शन का भी काम करेगा। यानी कि ये जो हु है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। काम क्या करता है? प्रोकंज, जैसे हमने पढ़ा, यानी कि प्रोनाउन का भी काम करता है और कंजक्शन का भी काम करता है। इन दो क्लासेस को जोड़ने का भी काम करता है और यहां पर ये इस वर्ब का सब्जेक्ट का भी काम करता है। ठीक है, और मैंने कहा कि ये जो इसका एंटीसीडेंट कौन है? स्टूडेंट। तो ये जो स्टूडेंट है ये क्या है? एंटीसीडेंट। अब आया समझ एंटीसीडेंट किससे कहते हैं? ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट। चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस caught a thief who you are chasing। तो इस सेंटेंस में कितने वर्ब्स हैं? एक है caught, कैच, caught, कैचिंग। तो ये क्या है? वर्ब है। द पुलिस caught a thief who you were chasing। wire क्या है? हेल्पिंग वर्ब। चेजिंग क्या है? मैन वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं ये दो काम करते हैं, या तो ये मैन वर्ब का काम करते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का काम कब करते हैं? जब इसके बाद दूसरी वर्ब आती है तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अगर इसके बाद दूसरी कोई वर्ब नहीं आए तो ये खुद ही मैन वर्ब का काम करते हैं। तो यहां पर वायर के बाद चेजिंग वर्ब आई है। ठीक है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब। अगर इसके बाद दूसरी वर्ब नहीं होती तो ये खुद ही मैन वर्ब का काम करती। लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन है? इज, एम, आर, वाज, वायर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स का भी काम करते हैं, मैन वर्ब का भी काम करते हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब टू, मैन वर्ब टू, ये वर्ब वन। हु कॉट ए थीफ। थीफ को किसने पकड़ा है? पुलिस ने। पुलिस क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। द क्या है? आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल है। द पुलिस कॉट होम। किसको पकड़ा? थीफ को पकड़ा। थीफ क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू वायर चेजिंग। यू वायर चेजिंग। द पुलिस कॉट ए थीफ। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। हु यू वायर चेजिंग, जिसका तुम पीछा कर रहे थे। यानी कि जिस शख्स का, जिस चोर का तुम पीछा कर रहे थे उसी को पुलिस ने पकड़ा है। तो यू जो है, यू क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। चेज करने वाला कौन था? यू, यानी कि ये सब्जेक्ट टू है, इस वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्लास कंप्लीट है। सब्जेक्ट भी आया, वर्ब भी आया, ऑब्जेक्ट भी आया। सब्जेक्ट आया, वर्ब भी आया। ऑब्जेक्ट होते भी या नहीं भी होते हैं, लेकिन यहां पर हमें इस वर्ब यू वायर चेजिंग जो है, इस वर्ब, ये जो है चेज वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हु नहीं आएगा, यहां पे होम आएगा। यानी कि ये कौन सा यू वायर चेजिंग, ये जो है यहां पे क्या आएगा? होम। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो होम क्या है? ये ऑब्जेक्ट टू है। ठीक है ये रिलेटिव प्रोनाउन, काम करता है क्या? प्रोकंज है, क्योंकि यहां पर ये दो वर्ब्स, दो क्लासेस है, दो क्लासेस को जोड़ने का भी काम करता है और ऊपर से इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ठीक है, अब देखो तीसरा सेंटेंस। द बॉय whose sister is in my class was in the bank। यहां पे मैंने खुद ही नो एरर लिखा है, चलो यहां पे हु लिखते हैं पहले।
द बॉय हु सिस्टर इज इन माई क्लास वॉज इन द बैंक। तो इस सेंटेंस में वर्ब्स कौन कौन है? एक है इज V1, इन माई क्लास, और दूसरा है वाज, ये V2 है। ठीक है, तो हु इज इन माई क्लास, मेरे क्लास में कौन है? कौन है? तो सिस्टर। तो सिस्टर क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1। इन क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो माई क्या है? एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, और यहां पर ये क्लास को डिफाइन करता है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इन क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। द क्या है? एक आर्टिकल है। ठीक है, अब क्या देखा? सिस्टर जो है, ये क्लास जो है, सिस्टर इज इन माई क्लास, ये जो क्लास है, इसका वर्ब भी आया, सब्जेक्ट भी आया, ऑब्जेक्ट भी आया। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये वर्ब जो है, इसका प्रपोशन ऑब्जेक्ट आया, इस वर्ब का सब्जेक्ट अभी तक नहीं आया, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, बॉय। तो ये क्या है? द बॉय, असल में द बॉय वॉज इन द बैंक हु सिस्टर इज इन माई क्लास। तो बॉय क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2। द क्या है? आर्टिकल है। देखो, ये भी कंप्लीट है, ये भी, इसका भी वर्ब आया, इसका भी सब्जेक्ट आया, इसका भी वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट आया। तो ये यहां पे ये हु, द बॉय हु सिस्टर है, ये मैंने पहले ही नो एरर लिखा था, यहां पे नो एरर आएगा, हुज, जिसकी बहन। तो ये जो हुज है, ये क्या है? इस सिस्टर को डिफाइन करता है। तो ये है एक पॉजेसिव केस में है। यहां पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हुज है, ये किस केस में है? पॉजेसिव केस में है, तो इसको कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है पोजेशन दिखाना, तो हुज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, या ऐसे कहेंगे, हुज जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, काम क्या करता है? इन दो क्लासेस को जोड़ने का। ठीक है, अब देखो, ये द मैन डैश रॉबर्ड द बैंक हैड 2 पिस्टल्स। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? रॉबर्ड, V1। रॉबर्ड द बैंक हैड 2 पिस्टल्स, ये क्या है दूसरा वर्ब। ठीक है, द मैन रॉबर्ड द बैंक हैड 2 पिस्टल्स। जिस शख्स ने बैंक को लूटा, उसके पास कितने पिस्टल्स थे? 2 पिस्टल्स थे। तो अब हम नहीं कहेंगे कि ये जो द बैंक है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। द बैंक हैड 2 पिस्टल्स, बैंक के पास 2 पिस्टल्स थे? नो, क्योंकि ये किसी शख्स के पास थे। तो द बैंक जो है, हु रॉबर्ड व्हाट द मैन रॉबर्ड, इस शख्स ने क्या लूटा? बैंक। तो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। द क्या है? ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, द क्या है? आर्टिकल है। चलो, व्हाट है, क्या थे उसके पास? पिस्टल्स, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कितने पिस्टल्स? 2 पिस्टल्स। ये इस नाउन को डिफाइन करता है, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है वो। अब देखो, V1 उसका ऑब्जेक्ट आया, V2 इसका भी ऑब्जेक्ट आया, ना इसका सब्जेक्ट आया, ना इसका सब्जेक्ट आया। द मैन, अब हमें क्या? 2 सब्जेक्ट चाहिए, एक सब्जेक्ट इसका बनेगा और एक उसका सब्जेक्ट बनेगा। तो द मैन जो है, मैन एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन के साथ हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? हु। तो यहां पे क्या आएगा? हु। तो और एक यहां पे हुज क्यों नहीं आएगा? होम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें डिमांड यहां पे है सब्जेक्ट की, और हु जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। द मैन हु रॉबर्ड द बैंक, वो शख्स जिसने बैंक को लूटा था। ठीक है, हैड 2 पिस्टल्स, हु हैड 2 पिस्टल्स, किसके पास 2 पिस्टल्स थे? तो मैन के पास, ये सब्जेक्ट 2 है, द क्या है? आर्टिकल है। चलो, ये देखो तीसरा सेंटेंस, हातिफ हेल्प्ड द बॉय होम ही थॉट हैड लॉस्ट हिज पर्स। तो सबसे पहले लेट्स सी द वर्ब्स इन द सेंटेंस। हेल्प्ड क्या है? वर्ब है, V1। हेल्प्ड द बॉय होम ही थॉट क्या है? वर्ब है, V2। हैड लॉस्ट, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब 3 है, लॉस्ट क्या है? मैन वर्ब 3। यहां तक समझ आया? यानी कि इस सेंटेंस में कितने वर्ब्स है? 3 वर्ब्स है। 3 वर्ब्स है तो कितने क्लासेस है? 3 क्लासेस है। ठीक है, हु हेल्प्ड द बॉय,
बॉय की किसने मदद की? हातिफ ने। हातिफ क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव वन। व्हाट होम हातिफ हेल्प्ड, हातिफ ने किसकी मदद की? इस लड़के की मदद की। तो ये जो है बॉय ये ऑब्जेक्टिव वन है यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्टिव द क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, चलो अब देखो हु थॉट, किसने सोचा? ही ने सोचा था। ठीक है, तो ही जो है ये सब्जेक्ट टू है यानी कि थॉट वर्ब का सब्जेक्ट ही है। हैड लॉस्ट व्हाट? पर्स। क्या खोया? पर्स खोया। तो पर्स क्या है? ऑब्जेक्ट थ्री यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। हिज क्या है? हिज एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और यहां पे ये काम करता है इस नाउन को डिफाइन करने का, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, V1 वर्ब वन का सब्जेक्ट आ गया, V2 का भी सब्जेक्ट आया, V3 का सब्जेक्ट नहीं आया। तो यहां पे होम है। होम किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो होम नहीं आएगा, क्या आएगा? हु आएगा। ये गलत है। ठीक है, अब देखो ये The boy and the cat dash while walking on the road were hit by a car. The boy and the cat dash were walking. Were walking क्या है? Helping verb one. Walking क्या है? Man verb one. On the road were hit. Were क्या है? Helping verb two. Hit क्या है? Man verb two. ठीक है, ऑन क्या है? ऑन एक प्रपोशन है। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। द क्या है? आर्टिकल है। इसी तरह बाय क्या है? एक प्रपोशन है। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट है। क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, यहां तक क्लियर? वर्ब्स आए लेकिन इनके सब्जेक्ट्स नहीं आए। चलो देखते हैं। द बॉय एंड द कैट, एंड जो है ये क्या है? एक कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि ये यहां पे द बॉय एंड द कैट, ये जो वर्ड्स है बॉय और कैट जो है इनको जोड़ने का काम करता है। और जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन। और एंड क्या है? एक कंजक्शन। द क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? आर्टिकल है। अब हम नहीं कह सकते कि ये जो बॉय है एक वर्ब का ये सब्जेक्ट बनेगा और दूसरे वर्ब का ये कैट बनेगा। नहीं, द बॉय एंड द कैट जो है ये एक वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा और दूसरे वर्ब का सब्जेक्ट हमें खुद ढूंढना है। अब यहां पे मसला है, अगर हम बॉय ह्यूमन बीइंग है तो हम क्या लिखेंगे? हु। अगर हम हु लिखेंगे तो कैट, अगर हम बॉय को राजी करेंगे हु लिखेंगे तो कैट क्या? नाराज हो जाएगी। अगर कैट के बदले हम विच लिखेंगे, क्योंकि विच किन के साथ आता है? एनिमल्स के लिए, तो बॉय नाराज हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है जो दोनों को राजी करेगा। और वो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमंस के लिए भी इस्तेमाल होता है और एनिमल्स के लिए भी? तो वो है दैट। क्या है? दैट। तो दैट जो है ये हेल्पिंग वर्ब वन का सब्जेक्ट बनेगा और बॉय और कैट जो है ये सब्जेक्ट टू बनेगा। ये इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो ये दैट जो है ये डिफाइनिंग क्लास के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमें देखना है डिफाइनिंग क्लास, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, वो अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, अभी मैं कुछ वर्ड्स मेंशन करूंगा और वो वर्ड्स अगर सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे किसी नाउन के साथ तो उस सेंटेंस में फिर हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड्स कुछ ऐसे हैं। चलो देखो कौन है। एक है, चलो यहां से करते हैं, ऑल, एनीथिंग, नन, नथिंग, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, या द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखो जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स इस्तेमाल होंगे यानी कि इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन आएगा और उस नाउन के बदले अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ दैट रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन है? ऑल, एनीथिंग, नन, नथिंग, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, 4 फॉर्म्स सॉरी। तो जैसे वॉक, वॉकड, वॉकड, वॉकिंग, ईट, एट, ईटन, ईटिंग।
गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये वर्ब्स है। इसी तरह एडजेक्टिव जो होते हैं इनके 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। वो क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री, मिसाल के तौर पर गुड एक एडजेक्टिव है, गुड, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? गुड है, पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट। रेड, रेडर, रेडेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। ये कुछ एडजेक्टिव्स है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है, अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव आए, उसके बाद कोई नाउन आए, उसके बदले अगर हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा तो उसके बदले हम आर्टिकल दैट इस्तेमाल करेंगे। चलो अब ये देखो, द थीव स्टोल ऑल द मनी डैश ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। इस सेंटेंस में वर्ब है स्टोल, ये V1 है। ऑल द मनी ही हैड सेव्ड, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब टू, सेव्ड क्या है? मैन वर्ब टू, ठीक है। हु स्टोल ऑल द मनी? द थीव्स, थीव्स ने चुराए, तो ये क्या है? सब्जेक्ट 1। द क्या है? आर्टिकल है। व्हाट थीव स्टोल, चोरों ने क्या चुराया? मनी, ठीक है। तो मनी क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट 1। द क्या है? आर्टिकल है। कितने पैसे चुराए? ऑल मनी, सारे। तो ऑल इस नाउन को डिफाइन करता है, और डिफाइनिंग जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ऑल क्या है? एक एडजेक्टिव। हु हैड सेव्ड, किसने सेव किए थे, बचा के रखे थे पैसे? ही ने। तो इस वर्ड का जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, वो है ही, यानी कि सब्जेक्ट 2। फॉर क्या है? एक प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। फॉर हिज डॉटर्स, सॉरी, फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। तो डॉटर्स क्या है? इस नाउन, ये जो उसकी बेटी की शादी। तो डॉटर जो है, डॉटर एक नाउन है, किस केस में है? पॉजेसिव केस में है। काम क्या करता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। हिज भी एक प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस में है, तो ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले आया है, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज और होम कहां पे इस्तेमाल करना है, प्लस दैट रिलेटिव प्रोनाउन कहां पे इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी दैट के कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट्स है, वो हम डील करेंगे इसी लेक्चर में। सो आई विल कम विद सम few examples with which I will clear all your doubts, all your queries regarding the relative pronoun that। और इसी में, उन्हीं examples में हम सीखेंगे usage of which and usage of relative pronoun what। So be with me, I will be back in a minute। चलो अब देखते हैं। A woman dash gave him the money was young। A woman dash gave him the money was young। तो वर्ब कौन है? gave, V1। give, gave, given, given। तो ये क्या है? वर्ब। him the money was young, was क्या है? वर्ब, V2, ठीक है। A woman dash gave him the money was what gave, क्या दिए? पैसे। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट 1। Whom gave the money? Him। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट 1। अब इस वर्ब के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, और जिस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन सी वर्ब होती है? डाइट्रांजिटिव वर्ब। तो गेव कौन सी वर्ब है? डाइट्रांजिटिव वर्ब। डाइट्रांजिटिव वर्ब में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमने पिछले वीडियोस में किया है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इफ यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम or haven't watched my previous video, I always recommend you to watch my previous videos first, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं होगी चीजों को समझने में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है। तो जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम वर्ब से 2 सवाल करते हैं, व्हाट योर होम, उसका जो रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और
जब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखना होगा तो हम वर्ब से 6 क्वेश्चन करते हैं। फॉरवर्ड, ऑफवर्ड, टूवर्ड, फॉर होम, ऑफ होम, टू होम, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका जो रिप्लाई आता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट गेव, क्या दिए, पैसे, व्हाट गेव मनी, तो ऑब्जेक्ट है मनी, व्हाट गेव मनी, गेव मनी टू होम, मनी किसको दिए, तो टू होम, जब हम इसके साथ टू होम मनी, तो मनी प्लस टू होम जब लगाते हैं उसका जो रिप्लाई आता है वही में, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। वाज क्या है, वर्ब टू, तो वाज के बाद जो नाउन या एडजेक्टिव आता है, यंग क्या है, एडजेक्टिव है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंग क्या है, एडजेक्टिव है। और लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, लिंकिंग वर्ब्स के सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या तो एडजेक्टिव होता है, यहां पर सिर्फ एडजेक्टिव है, तो यही एडजेक्टिव क्या काम करेगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज इट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, काम क्या करता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। अब क्या आ गया, ये वर्ब आ गई, ये वर्ब आ गया, तो अब बचा वर्ड हमें ए वुमन, ए क्या है, एक आर्टिकल है। अब हमें गेव वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए और वाज वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ए वुमन, वुमन क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या आता है, हु, हुज या होम। होम ऑब्जेक्टिव केस है, हुज पॉजेसिव केस है, हु सब्जेक्टिव केस है। हमें किसकी डिमांड है, सब्जेक्ट की है, तो क्या आएगा, हु। बात कर लिया, तो हु क्या बनेगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट 1, और इस वाज का सब्जेक्ट बनेगा ये वुमन, ये सब्जेक्ट 2 है। क्लियर, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ा है, आप ध्यान से देखो कि मैंने क्यों दोहराया, क्योंकि आपको अभी समझ आ जाएगा मैंने ये चीजें क्यों लिखी। वी मेट द वुमन, गेव हिम द मनी। वी मेट द वुमन, हम उस औरत से मिले जिसने उसको पैसे दिए, ठीक है। तो इस वर्ब में इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, मैथ, मीट, मैथ, मैथ, मीटिंग। और कौन सी वर्ब है, गेव, ये क्या है, V2। गेव व्हाट, मनी, तो मनी क्या है, ऑब्जेक्ट 2 है। मनी, गेव मनी टू होम, किसको दिए, हिम को दिए, ये भी ऑब्जेक्ट 2 है, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ, होम वी मैथ, किसको मिले, औरत को मिले, वुमन को मिले, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है। द क्या है, आर्टिकल है। हु मेट द वुमन, वुमन से कौन मिला, वी, तो ये क्या है, सब्जेक्ट 1। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट आया, ये क्लास कंप्लीट है। अब इस क्लास को, इस वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, सॉरी सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन आएगा, हु, वुमन, जैसे मैंने यहां पे कहा वुमन क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए हु आता है। यहां पे डिमांड थी सब्जेक्ट की तो हु लिखा, यहां पर भी डिमांड है हु की, सब्जेक्ट की तो हु लिखेंगे या दैट लिखेंगे। देखो क्यों, अब देखो दोनों सही है, हु भी सही है, दैट भी सही है। अगर एग्जाम में आएगा और ऑप्शंस में हु होगा तो हु को टिक मारेंगे, और अगर में ऑप्शंस में सिर्फ दैट होगा तो दैट को टिक मारेंगे, दोनों सही है। अगर ऑप्शंस में हु भी होगा और दैट भी होगा, उस कंडीशन में हम सिर्फ दैट को टिक मारेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है दैट, ठीक है। वो कौन सा है, दैट है। तो क्यों, द प्लस नाउन आया है, तो द प्लस नाउन जब आएगा तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो सेंटेंस 3, आई सा द सेम गर्ल डैश हिट यू ऑन द रोड यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, सा, सी, सा, सीन, सीन। हिट भी क्या है, एक वर्ब है, यानी कि V2, ठीक है। हु सा, किसने देखा गर्ल को, आई ने, तो आई क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट 1। व्हाट आई सा, होम आई सा, किसको देखा, इस गर्ल को देखा, तो गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट 1, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। द क्या है, आर्टिकल है। द सेम गर्ल, वही लड़की, ठीक है। सेम इस नाउन को डिफाइन करता है, तो सेम क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। बात कर लिया, शाबाश। होम हिट, किसको हिट किया, यू को, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव 2। यू जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही है,
ठीक है। ऑन क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। द क्या है? आर्टिकल है। हिट कब किया? यस्टरडे। तो जो कोई वर्ड किसी वर्ब को डिफाइन करे, ठीक है, डिस्क्राइब करे या क्वालिफाई या मॉडिफाई करे, उसको कहते हैं एडवर्ब। तो यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो उनके टाइप्स है, ठीक है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट आया, इस वर्ब का अब सब्जेक्ट चाहिए। हमने अभी पढ़ा कि अगर सेंटेंस में नाउन से पहले क्या आ जाएगा? ऑल, एनीथिंग, नन, नथिंग, द सेम, द लिटिल, द फ्यू या द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो उस वक्त हम उस नाउन के बदले में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? दैट। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। क्लियर? तो ये क्या बनेगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये ही bought a bag dash is red in color। bought क्या है? verb 1। buy, bought, buying। who bought? he। किसने खरीदा? he ने खरीदा था, तो सब्जेक्ट। what he bought? उसने क्या खरीदा? बैग खरीदा। बैग क्या है? ऑब्जेक्ट 1। ए क्या है? आर्टिकल। is क्या है? verb है, V2। खुद ही मैन वर्ब है क्योंकि इसके बाद दूसरी कोई वर्ब नहीं आई है। रेड क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स नहीं, सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। इन क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट आया, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। और बैग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक थिंग है। तो थिंग्स के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है? विच। तो विच आएगा। तो ये क्या काम करेगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट का काम, और प्लस में इन दो क्लासेस को जोड़ने का काम, प्रोकंज, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस, दिस इज द कार डैश आई एम गोइंग टू बाय। तो इज क्या है? वर्ब V1। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब 2। गोइंग क्या है? मैन वर्ब 2। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। हु इज गोइंग टू बाय? कौन खरीदने जा रहा है? आई। आई क्या है? सब्जेक्ट। टू बाय, बाय, बॉट, बाइंग। बाय क्या है? एक वर्ब है, क्या है? वर्ब। टू क्या है? प्रपोशन। जब भी प्रपोशन टू प्लस V1 आएगा तो उसको कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव, ठीक है। तो टू बाय जो है ये क्या है? इन्फिनिटिव है। इनके काम क्या होते हैं सेंटेंस में, ये क्या काम करते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखो, दिस इज द कार। दिस इज क्या है? एक वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट्स नहीं, उनके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। द क्या है? आर्टिकल है। इसके बाद नाउन कौन है? कार। तो कार क्या बनेगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिस जो है ये एक प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो दिस क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट 1, ठीक है। तो क्या आ गया अभी तक? दिस इज द कार। इस वर्ब का वर्ब भी आया, सब्जेक्ट भी आया, तो और इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आया। तो ये क्लास भी कंप्लीट है, ये क्लास भी कंप्लीट है। तो दो क्लासेस है, दो क्लासेस को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, एक कंजक्शन। और कौन सा प्रोनाउन? जो वही प्रोनाउन जो इस कार के बदले हम इस्तेमाल करेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन। तो कार क्या है? कार्स ये जो कार है, इन ऐसे प्रोनाउन, ऐसे नाउन्स के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? दैट इज विच या दैट भी सही है, दोनों सही है। विच भी सही है, दैट भी सही है, ठीक है। विच भी सही है और दैट भी सही है। जैसे ऊपर का फंडा, यहां पे द प्लस नाउन आया है, तो विच भी सही है, दैट भी सही है। तो लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो दैट है, ठीक है। चलो अब सेंटेंस 3 देखेंगे। वी फाउंड द सेम वॉच डैश यू हैड लॉस्ट। डैश यू हैड लॉस्ट। तो फाउंड क्या है? V1। फाइंड, फाउंड, फाइंडिंग। तो हु फाउंड द सेम वॉच? वी फाउंड द सेम वॉच। वी क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट। व्हाट वी फाउंड, हमने क्या ढूंढा? वॉच को। तो वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट 1। द क्या है? आर्टिकल। कैसी वॉच? सेम वॉच। जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। सेम क्या है? एक एडजेक्टिव। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब 2। लास्ट क्या है? मैन वर्ब 2। मैन वर्ब। व्हाट यू हैड, हु हैड लास्ट, किसने खोया था? यू ने। तो यू क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2।
वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, ठीक है, तो क्लास कंप्लीट है। लेकिन हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोनाउन करना है इस्तेमाल जो इन दो को जोड़े, ठीक है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ दैट लगाएंगे। क्यों? जैसे ऊपर मैंने कहा कि यहां पे भी द सेम आया था, जैसे बोला अभी, लेट मी रिपीट दिस, ऑल, एनीथिंग, नन, नथिंग, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, या द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब भी आ जाए तो उसके उस सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये दो देखो, I couldn't understand the lesson dash he taught me yesterday. Could क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टैंड क्या है? मैन वर्ब 1, हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है? एडवर्ब नेगोशिएशन। तो आई क्या है? हु कुड नॉट अंडरस्टैंड, किसने नहीं समझा? आई नहीं, तो सब्जेक्ट टू 1। व्हाट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैंने क्या नहीं समझा? लेसन। लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट 1। द क्या है? आर्टिकल, ठीक है। ही टॉट मी यस्टरडे। टॉट क्या है? V2। हु टॉट? ही क्या है? सब्जेक्ट टू। होम ही टॉट किसको सिखाया? मी को। मी क्या है? ऑब्जेक्ट टू। व्हेन, कब सिखाया? यस्टरडे। यस्टरडे इस वर्ब को डिफाइन करता है, ठीक है। तो जो कोई वर्ड किसी वर्ब को डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो यस्टरडे क्या है? एडवर्ब, ठीक है, कंप्लीट। अब यहां पे हम क्या करेंगे इस्तेमाल? एज यूजुअल, जैसे मैंने कहा कि यहां पे विच भी सही है और दैट भी सही है, लेकिन मोस्ट, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट होगा, ठीक है। अब ये देखो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड डैश ही टॉट मी यस्टरडे। कुड क्या है? यहां पे सिर्फ थोड़ी सी मैंने क्या की है? थोड़ी सी चेंज की है, यानी यहां पे द लेसन लिखा था, यहां पे नहीं लिखा है। तो फर्क कितना पड़ेगा? देखो, कुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब 1। अंडरस्टैंड क्या है? मैन वर्ब 1। नॉट क्या है? एडवर्ब। हु कुड नॉट अंडरस्टैंड? आई। व्हाट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैंने क्या नहीं समझा, वो तो मेंशन नहीं है। चलो, टॉट क्या है? वर्ब 2। हु टॉट? ही क्या है? सब्जेक्ट टू। व्हाट ही टॉट? होम ही टॉट किसको समझाया? मी को। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट टू। कब सिखाया? यस्टरडे। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब प्लेस, टाइम, सॉरी। देखो, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, यहां पे ये जो विच या दैट जो लगाएंगे, तो ये किसको रेफर करता है? ये इस लेसन को रेफर करता है, ठीक है। इसका एंटीसीडेंट लेसन है। लेकिन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड जो है, अगर मैं लिखूंगा विच, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। विच जो तुमने कल पढ़ाया था, ये जो क्या पढ़ाया था वो यहां पे मेंशन है, यहां पे मेंशन नहीं है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन हम अगर इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसका एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? व्हाट। समझ आया? ठीक है, ठीक है। अब मैं 2 एग्जांपल्स और लिखूंगा, ध्यान से देखना। These are the boys who are my student. या ठीक है, this is the boy who is my student. ध्यान से देखो, मैंने जब पहले बताया कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता है। क्या मतलब था कहने का? ये जो आर है, मिसाल के तौर पर आर क्या है? वर्ब 1। आर क्या है? वर्ब 2। दीज क्या है? इस वर्ब का सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 1, सॉरी। दीज आर व्हाट? बॉयज। बॉयज क्या है? सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट 1। द क्या है? आर्टिकल है। आर स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 2। माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये नीचे किया है, जरूरत नहीं दोहराने का। हु जो है, देखो ये आर हु के हिसाब से आया, हु का अपना नंबर कोई जेंडर नहीं है, तो ये हु जो है ये किसके बदले आया? बॉयज के। तो ये जो हु के बाद जो वर्ब आती है वो उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से आए, यानी कि बॉयज प्लूरल था, इसीलिए यहां पे वर्ब प्लूरल आई, ठीक है। इसीलिए इसी तरह यहां पर भी, यहां देख लो, तो ये जो हु है, हु के बाद वर्ब आई है, ये इज, लेकिन ये किस हिसाब से आई है? बॉय के हिसाब से। यहां पे सिंगुलर
ये जो बॉय है ये सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। यहां पे ये प्लूरल था एंटीसीडेंट, वर्ब भी प्लूरल आई, ठीक है। एंटीसीडेंट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो इनका अपना कोई नंबर जेंडर नहीं है, यानी कि यहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ है क्या, इनका कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। It was all about relative pronouns. I am pretty sure that you have enjoyed the class. If you love this video, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to watch the next one. I know you are gonna love it. Thank you so much. Love you all.